हे वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आज मैं इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर में आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ। आज का एक नया डीफर है। आज हम आप सबसे होमोनिम्स के बारे में बात करेंगे। होमोनिम्स का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट, जिसका आप लोग पहली बार नाम सुन रहे होंगे। हमारे डिक्शनरी में दो तरह की मीनिंग होती है और ये दोनों तीन तरह की मीनिंग होती है माय डियर स्टूडेंट, जिसका आप लोगों को अच्छी तरह से नॉलेज नहीं है और इसके बारे में काफ़ी विद्यार्थियों ने क्वेश्चन पुटअप किया और मैं आज उसी को बताने आया हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी से पता हो सके, ज्ञात हो सके कि होमोनिम्स क्या होता है। आज मैं इसी पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इंग्लिश के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है वर्ड मीनिंग, और वर्ड मीनिंग को जानने के लिए हमें क्या करना होगा, डिक्शनरी उठाना होगा, डिक्शनरी से मीनिंग को सर्च करना होगा, सीखना होगा। अगर जितना अधिक से अधिक हो सकेगा मीनिंग, अगर हमारा मीनिंग पावर मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तो हम अंग्रेजी में कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग इन इंग्लिश यू कैन डू एवरीथिंग इन इंग्लिश इफ़ यू लर्न वर्ड मीनिंग। यदि आपको वर्ड मीनिंग याद है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बट आपको सही तरीका पता हो कि इसका प्रयोग कहाँ करना होगा। तो चलिए आज मैं स्पेलिंग, होमोनिम्स का मतलब होता है कि स्पेलिंग और साउंड सेम हो, लेकिन इसका जो मीनिंग होगा वो डिफर होगा। कैसा होना चाहिए? डिफर होना चाहिए। तो आज मैं बात करूंगा कि होमोनिम्स जो होता है ये कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट बात करते हैं होमोनिम्स जो होता है। ये जो आपको डिक्शनरी में दिखेगा, ये सबसे पहले आप याद रखिएगा। होमोनिम्स जो होता है तीन प्रकार का होता है। पहला होता है होमोग्राफ। क्या होता है? होमोग्राफ। होमोग्राफ का जो होता है वो ये होता है माय डियर स्टूडेंट, कि इसका मतलब ये होता है होमोग्राफ का, कि होमोग्राफ का मतलब ये होता है कि जिसकी स्पेलिंग क्या हो, स्पेलिंग सेम हो और साउंड जो हो डिफर हो और मीनिंग भी डिफर हो, उसी को हम होमोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोग्राफ। हमने कहा कि जिसकी यानी स्पेलिंग इसकी डिफर, स्पेलिंग कैसा हो, स्पेलिंग इसका सेम हो, यानी एक हो, एक जैसा हो, सेम हो, और इसके जो साउंड हो, साउंड और मीनिंग दोनों डिफर हो। साउंड और मीनिंग कैसा हो? दोनों डिफर हो। यानी इसकी जो साउंड निकलेगा वह भी डिफर होगा, साउंड एंड मीनिंग क्या होगा? डिफर होगा। ये दोनों आपका डिफर आएगा। इसी को डिफर का मतलब डिफरेंट, अलग अलग, है ना। तो जब दोनों को होमोग्राफ उसे कहा जाता है जिसकी साउंड जो है, स्पेलिंग जो है सेम होनी चाहिए और मीनिंग और साउंड दोनों अलग अलग हो। देखते हैं, एक हमने यहाँ पर लिखा, जैसे हमने लिखा मिनट, पहला क्या लिखा? मिनट, MINUTE, और एक सेम स्पेलिंग होगा, स्पेलिंग कह रहा है कि सेम होनी चाहिए। एक होता है मिनट। क्या होता है? मिनट। और मिनट मीन्स मिनट। और एक होता है माइन्यूट। क्या होता है? माइन्यूट। माइन्यूट मीन्स क्या होता है? सूक्ष्म। माइन्यूट मीन्स क्या होता है? सूक्ष्म। देखना माय डियर स्टूडेंट ध्यान से, हमने कहा कि मेरे डिक्शनरी में तीन तरह के वर्ड मीनिंग मिलते हैं। एक तो होता है, सबसे पहले क्या होता है, एक होता है आपका होमोग्राफ। होमोग्राफ का मतलब होता है कि स्पेलिंग सेम हो लेकिन साउंड और मीनिंग क्या हो? डिफरेंट हो। तो यहाँ पर हमने देखा, लिखा दो शब्द, एक मिनट लिखा और एक माइन्यूट लिखा। मिनट मीन्स होता है मिनट और माइन्यूट मीन्स होता है सूक्ष्म। एक ऐसी चीज़ें जिससे बहुत छोटा हो, बहुत इन नेत्रों से जिसे हम देख न सके, उसी को सूक्ष्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूक्ष्म कहा जाता है। और दूसरा होता है होमोफोन। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? दूसरा होता है होमोफोन। होमोफोन वह होता है, ध्यान समझिएगा, होमोफोन का मतलब ये होता है माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करिए। होमोफोन का मतलब ये होता है कि जिसकी स्पेलिंग डिफर हो और मीनिंग डिफर हो लेकिन साउंड सेम होनी चाहिए। क्या हो? साउंड सेम। कह रहा है कि स्पेलिंग कैसा हो, स्पेलिंग और स्पेलिंग
और साउंड सॉरी स्पेलिंग और मीनिंग ये दोनों डिफर हो, मीनिंग स्पेलिंग और मीनिंग क्या हो, दोनों डिफर हो। डिफर का मतलब अलग अलग हो, यानी कि डिफर डिफरेंट हो, है ना। और इसका जो साउंड है वो कैसा होना चाहिए, साउंड सेम होना चाहिए। साउंड कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसी को हम कहते हैं होमोफोन। होमोफोन ये इंटर में ना 2 नंबर का आता है माय डियर स्टूडेंट, अब तो 4 नंबर का आ गया है। ये इंटर में बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको समझना। तो हमने कहा होमोफोन का मतलब स्पेलिंग डिफर हो और साउंड सेम हो, मीनिंग डिफर हो। तो देखते हैं इसको, जैसे यहाँ पर हमने दिया एक आपको मीनिंग। आपको मीनिंग क्या दिया, सबसे पहले ये जानिए। हमने लिखा यहाँ पर कि इसका मीनिंग लिखा होमोफोन का। होमोफोन का मीनिंग लिखा हमने आपको यहीं पे, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। होमोफोन के लिए हमने लिखा सन। क्या लिखा, सन, SUN और SON। देखो प्रोनाउंसिएशन साउंड जो है सेम है, लेकिन इसकी मीनिंग जो है डिफरेंट है और स्पेलिंग भी डिफरेंट है। सन मीन्स होता है सूरज, क्या होता है, सूरज, और सन मीन्स होता है बेटा। देखो माय डियर स्टूडेंट, मीनिंग जो है अलग अलग है इसकी, और स्पेलिंग्स डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है। साउंड ओनली सेम है माय डियर स्टूडेंट। इसे कहते हैं होमोफोन। क्या कहा जाता है, होमोफोन। अब तीसरा जो होता है माय डियर स्टूडेंट वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा होता है आपका होमोग्राफ और होमोफोन। होमोग्राफ, ध्यान समझिए, तीसरा होता है होमोग्राफ और होमोफोन। ये दोनों को मिला करके आप यहाँ पर होमोफोन, ये तीसरा होता है होमोग्राफ और होमोफोन। अब होमोग्राफ और होमोफोन को हम लेकर चलते हैं। आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ताकि हम इसे ऐसा लिखें ताकि आप लिख सकें, समझ सकें, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो सके अच्छी तरह से। हमने लिखा कि तीसरा जो होता है वो होता है होमोग्राफ और होमोफोन। होमोफोन और होमोग्राफ का मतलब ये होता है माय डियर स्टूडेंट, अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे कि होमोफोन का मतलब ये होता है होमोग्राफ का कि स्पेलिंग और साउंड दोनों सेम हो लेकिन मीनिंग डिफरेंट। क्या इसको कह रहा है इसमें कि स्पेलिंग जो हो और साउंड जो हो दोनों सेम हो, दोनों कैसा हो, सेम हो, लेकिन जो मीनिंग इसका निकले, क्या निकले, मीनिंग, इसका मीनिंग जो आए, मीनिंग का मतलब अर्थ डिफर आए, डिफर का मतलब अलग अलग आए, इसकी जो मीनिंग आए वो अलग हो। देखते हैं कैसे, जैसे हमने लिखा टेबल, TABLE, टेबल। टेबल मीन्स होता है, देखो टेबल लिखा मैंने, टेबल, टेबल मीन्स होता है मेज, टेबल मीन्स होता है मेज। और एक और मैंने स्पेलिंग सेम लिखा, टेबल, साउंड भी सेम है टेबल, लेकिन टेबल मीन्स क्या होता है, सारणी, क्या होता है, सारणी। आई होप दैट आपको अच्छी तरह से क्या कहते हैं होमोनिम्स समझ में आ गया होगा। होमोनिम्स का मतलब होता है स्पेलिंग और साउंड सेम हो, मीनिंग डिफरेंट हो। लेकिन होमोनिम्स जो होता है हमारे डिक्शनरी में 3 तरह से मिलते हैं। एक होता है होमोग्राफ जिसकी स्पेलिंग सेम होगी और साउंड और मीनिंग डिफरेंट होगा। इसी प्रकार होमोफोन होता है। होमोफोन का मतलब होता है कि स्पेलिंग और मीनिंग दोनों डिफरेंट हो लेकिन साउंड सेम होनी चाहिए। और तीसरा होता है होमोग्राफ एंड होमोफोन जिसकी स्पेलिंग और साउंड सेम हो लेकिन मीनिंग कैसा हो, डिफरेंट हो। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप दैट आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि होमोनिम्स क्या होता है। अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आप अशोक सर के साथ जुड़े रहिए। आपको ना मैं ऐसे नए नए ट्रिक्स लेकर के आता रहूँगा। और आप ना माय डियर स्टूडेंट मुझसे पहले वादा करो कि मैं डिक्शनरी ज़रूर खोजूँगा, डिक्शनरी ज़रूर देखूँगा। देखना कि ये जो सर ने लिखाया है क्या ये
सही है, ये कॉन्सेप्ट सही दिए हैं, ये फैक्ट सही दिए हैं, इसको परिभाषित सही किया है कि नहीं किया है, ज़रूर देखने की कोशिश करिएगा। तो आज के लिए मैं इतनी बात कहूँगा माय डियर स्टूडेंट कि आप इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर आप अपने यूट्यूब चैनल पर डालिएगा, मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंच जाएंगे। और जो भी विद्यार्थी क्या कहते हैं अंग्रेजी सीखना चाहते हैं और इंग्लिश सीख कर कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ने की कोशिश करिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइबर और फॉलोअर बढ़ाने का प्रयास करिए माय डियर स्टूडेंट, ताकि मैं भी न एक्साइटेड होता हूँ, आपके लिए मेहनत करता हूँ, आपके लिए वीडियो बनाता हूँ और यह वीडियो उन विद्यार्थियों तक पहुँच सके जो अंग्रेजी सीखना चाहता है, जो इंग्लिश में कुछ करना चाहता है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।